दोस्तों, वेलकम टू आवर जीडीआर चैनल। मैं गौरव एंड मैंने आपको कल एक्सरसाइज 2.2 1 से लेकर 7 तक पढ़ा दी थी। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अगर जो आपने अभी तक 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन नहीं देखे हो तो हमारी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं हमारे जीडीआर चैनल पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वी विल गो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 8। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है tan इनवर्स cos x माइनस के sin x cos x प्लस के sin x। और जो आपको x की वैल्यू दे रखी है इन्होंने -π/2 से +π/2 तक। बच्चों इसका मतलब कुछ नहीं होता, बस ये क्या है कि x के भी इनके बीच में होना चाहिए। बच्चे इनको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या दे रखा है क्या नहीं। इन्हें देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सॉरी यहाँ पे 3π है, 3π/2। तो इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है बच्चों की हमें tan की फॉर्म में बनाना है ताकि ये tan इनवर्स इससे कैंसिल हो सके। तो इसको कैसे करें हम, अगर देखो बच्चों, अगर मैं इसमें डेनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में अगर मैं अंश और हर में cos x से भाग देता हूं तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 - tan x 1 + tan x, एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, अंश व हर में cos x से भाग देने पर, अंश व हर में cos x से भाग देने पर, या आप क्या लिख सकते हो, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करने पर। तो आपका क्या मिलता है, tan इनवर्स cos x को भाग दोगे तो यहाँ पे -1 रह जाएगा और यहाँ पे tan x हो जाएगा। sin x बटे cos x होता है tan x। अब cos x यहाँ पे और यहाँ पे tan x, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों आपको पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ फॉर्मूला किसका होता है जो इस टाइप में बन जाए फॉर्मूला आपका। अब देखो जो 1 होता है, मैं 1 को tan इनवर्स π/4 भी तो लिख सकता हूँ जिसका मान 1 होता है। tan π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। इसका tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 को tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x। इस 1 को हमें लिखना नहीं क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे करना है हमें tan π/4 इंटू tan x। ये आपका फॉर्मूला कौन सा बन गया, tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया आपका tan π/4 माइनस x। अब आपको दिख रहा है जो ये tan इनवर्स है इस tan को कैंसिल कर देगा तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा क्या आया, हमारा आंसर आया π/4 माइनस x। ये हमारा राइट आंसर है। तो बच्चों आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो रुक गई। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 हमारा 9 क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x²। और जो हमें इन्होंने बता रखा है कि a इज ग्रेटर देन 0, a 0 से बड़ा है और हो क्या, x की वैल्यू जो है आपकी वो a/√3 से -a/√3 के बीच में है। इसके बीच में लाई कर रही है, x की वैल्यू -a/, ये हमारा 9 नहीं है, हमारा a है। a/√3 से -a/√3 से +a/√3 तक
एक्स की वैल्यू लाई कर रही है। तो मैंने बच्चों जब इस टाइप की फॉर्म बन जाती है तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे कल, जो हमारी 1 से 7 तक के क्वेश्चन है उनमें मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। वो फॉर्मूला था जब आपकी ऐसी वैल्यू बन जाती है तो हमें एक्स की जगह क्या पुट करना होता है, हमें एक्स की जगह पुट करना होता है ए साइन थीटा, और आप कह सकते हो एक्स बराबर ए कोस थीटा। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो ताकि ये सोल्व हो सके क्वेश्चन अच्छी तरीके से। तो हम इसको सोल्व करते हैं। tan इनवर्स हमें क्या रखना है, चाहे तो आप ए कोस थीटा रख दो, चाहे आप ए साइन थीटा रख दो। तो मैं इसमें क्या प्रेफर करूंगा, ए साइन थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या रखना है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको और सोल्व करते हैं हम। tan इनवर्स ए साइन थीटा, अब आपको दिख रहा होगा कि मैं इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। तो कैसे लूं मैं ए स्क्वायर कॉमन, मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह गया आपका इसमें। यहां तक समझ में आया बच्चों। फिर आगे क्या करते हैं हम इसमें, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, ये फॉर्मूला किसका बन गया आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। फिर इसको और सोल्व करो, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, देखो ये रूट क्या है, इसके स्क्वायर को हटा देगा दोनों के, तो यहाँ क्या रह गया, ए कोस थीटा। तो ए से ए कैंसिल, हमारा क्या बन गया ये, tan इनवर्स tan थीटा। क्योंकि हम सभी को पता है साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan से tan कैंसिल, हमारा आंसर क्या, ओनली थीटा रह गया। बट हमारा थीटा तो आंसर नहीं होगा, हमें देखना है कि हमने एक्स की जगह क्या मानना था। एक्स की जगह हमने मान रखा था ए साइन थीटा। अब इसमें से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम थीटा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, हमें यहीं पे देखना है करके इसको, एक्स हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बाई ए हो जाएगा आपका, इधर रह गया साइन थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो हमें थीटा की जगह क्या रखना है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये आपकी आंसर। तो आपका 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10 की। इसमें क्या है, tan इनवर्स आपका 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। और जो इसमें x बता रखा है आपका, a से बड़ा होना चाहिए, सॉरी a का मान जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब बच्चों हम इसमें देखते हैं कि हम इसको कैसे कंप्लीट करें ताकि ये tan में बन सके फॉर्म सारी की सारी, और ये tan इनवर्स इससे कैंसिल हो सके। तो ये हमें देखना है कैसे करना है। तो हम x की जगह पे कुछ ऐसी संख्या रखेंगे, कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखेंगे, त्रिकोणमितीय फलन रखेंगे ताकि ये tan इनवर्स में बन सके सारा का सारा फॉर्मूला। आपको पता हो तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें देखना है कि ये तो बस यहाँ पे तो x है और यहाँ पे क्या है, यहाँ tan है। तो अगर जो हम इसमें x की जगह पे हम tan थीटा रखें तो ये सारा का सारा कैंसिल हो सकता है। बट इसमें आपको दिख रहा है कि a स्क्वायर भी है, तो आप कैसे करोगे, जैसे a स्क्वायर वाले मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही बताए हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, x की जगह हम क्या रखें, पुट यह रखिए x इज इक्वल टू a tan थीटा, ताकि हम इसमें से भी a कॉमन ले सके। जब a क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, a क्यूब यहाँ पे हो जाएगा और कैंसिल हो गए आपस में कट सके।
तो हमें रखना है, हमें यहाँ पहले आप थीटा की वैल्यू भी निकाल लो। तो tan थीटा आपका क्या हो गया, x बाई ए, और थीटा की वैल्यू आपकी tan इनवर्स x बाई ए। अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं, आपको मैंने बताया कि x की जगह आपको क्या कर, x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, a tan थीटा। तो आप रखियो tan इनवर्स 3a स्क्वायर, और x की जगह पे रखना है आपको a tan थीटा, माइनस यहाँ पे क्या रखना है, a tan थीटा रखोगे तो a की क्यूब हो जाएगा और tan क्यूब थीटा। फिर आपको नेक्स्ट नीचे चलना है, a क्यूब है यहाँ माइनस 3a, और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, और क्योंकि हमने a भी था तो a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा यहाँ से बंद। फिर नेक्स्ट इसको हल कीजिए, सोल्व कीजिए। tan इनवर्स ये देखो आप यहाँ पे 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखो, अगर हम इसमें से a क्यूब ऊपर से भी और a क्यूब नीचे से कॉमन ले ले तो ये हमारा कट सकता है क्वेश्चन। a क्यूब, तो मैंने tan इनवर्स a क्यूब ऊपर से 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, और नीचे से भी हमें a क्यूब ले लेते हैं, हर में से भी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि a क्यूब से a क्यूब कट गया, और जो ये फॉर्मूला किसका बन गया, मैंने जो लिखवाया था आपका संकेत दे करके हाईलाइट करके ये फॉर्मूला लिखवाया था, ये बन गया हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan इनवर्स ये फॉर्मूला आपका किसका बन गया, tan 3 थीटा का। ये इनवर्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, यहाँ पे कितना रह गया आपका बस 3 थीटा। अब हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखी थी, हम थीटा की वैल्यू रख लेंगे 3, और tan इनवर्स x बाई ए, ये हमारा आंसर। तो बच्चों आप अपने 10 क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपका कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में क्या है आपका, 11 क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो बच्चों मैंने आपका पहले ही प्रश्नावली में आपकी 2.1 में आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो आप सभी को पता है कि साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2, 1/2 होती है आपकी साइन π/6 की। तो हमें यहाँ क्या रखना है, 1/2 की जगह पे आपको क्या रखना है π/6। tan इनवर्स 2 cos 2, साइन इनवर्स की जगह आपको साइन π/6। तो आपका साइन से साइन कैंसिल हो गया, आप 2 से 6 को भी कैंसिल कर सकते हो 3 टाइम्स। तो tan इनवर्स 2 cos, और अंदर कितना रह गया आपका π/3। आपको cos π/3 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी। tan इनवर्स 2 क्या वैल्यू होती है इसकी, cos π/3 cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स कितना रहेगा अंदर 1। तो अब आपको ये सोल्व करना है कि ये कैसे सोल्व होगा। ये सोल्व होगा आपका tan इनवर्स 1, कैसे सोल्व करोगे आप, ऐसे ही हाईलाइट करके देखना है कि tan π/4 की आपकी वैल्यू होती है 1। तो आपको ये पुट यहीं पे करना है, tan इनवर्स ये होती है आपकी tan π/4 की वैल्यू। तो tan से tan कैंसिल, आंसर आपका π/4। तो बच्चों आपका 11 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12 की। तो 12 क्वेश्चन है हमारा cot tan इनवर्स a प्लस
कोट इनवर्स ए। तो बच्चों मैंने आपको कल पढ़ाया था, चाहे तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि tan जो होता है वो कोट का इनवर्स होता है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, चलो इसको छोड़ो, हम दूसरा तरीका बताते हैं। मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखवाया था, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2 लिखवाया था बच्चों मैंने। बस यहाँ क्या है, यहाँ a के प्लेस पे क्या है, ओनली x है, x के प्लेस पे यहाँ a है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को मैं π/2 के बराबर लिख सकता हूँ। तो कोट, इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 के इक्वल। और यहाँ क्या हो गया, कोट π/2 का, कोट π/2 की वैल्यू होती है आपकी 0। तो आपका 12 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन में आपका tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद। और जो आपको वैल्यू दे रखी है, मोड x की वैल्यू 1 से लेस देन और आपकी y की 0 से बड़ी, और एक्स वाई की वैल्यू आपको 1 से छोटी दे रखी है इन्होंने, हाँ 1 से लेस देन है x और y की वैल्यू। अब आपको ये सोल्व करना है, बट आपको सीधा दिख रहा है कि ये फॉर्मूला होता है किसी ना किसी चीज़ का। मैंने आपको फॉर्मूला भी करवाया था। तो आपको इसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, ये भी फॉर्मूला होता है आपका। तो आप चाहे तो इसमें x और y की जगह पे रिप्लेस पे आप कुछ रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इसमें x की जगह tan थीटा रखता हूँ तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका tan का। ये फॉर्मूला आपका डायरेक्टली tan का बना हुआ है और ये भी आपका tan का ही बना हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखो tan इनवर्स, ये आपका डायरेक्टली tan का फॉर्मूला बना हुआ है। कैसे, मैंने आपको लिखवाया था। अगर आपने अभी तक 2.1 चैप्टर नहीं देखा तो आपको उसको 2.1 एक्सरसाइज, तो आप उसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने सबके फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। ये होता है आपका, ये भी आपका 2 tan इनवर्स y हो गया। तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, tan इनवर्स 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बच्चों हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, मैंने आपका ये सारे दोनों का फॉर्मूला लिखवा रखा है। तो अगर आपने अभी तक हमारी 2.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप देख सकते हो जाके। tan 1/2 ये आपका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, और ये होता है आपका 2 tan इनवर्स, यहाँ पे बस x की जगह क्या रख रखा है इन्होंने y, तो हम y रख देते हैं। अब मैं अगर जो इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ 1/2, और मैंने 2 कॉमन ले लिया, सॉरी, तो अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल। अब हमें इसका फॉर्मूला ओपन करना है। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है आपका प्लस है बीच में, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यह फॉर्मूला होता है। तो tan से यहाँ tan कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बच्चों आपका 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा 14। तो 14 में क्या कहता है, ये आपकी वैल्यू दे रखी है इसने, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू है आपका 1। और इसमें आपको बताना है, वैल्यू बतानी है आपको
x की, आपको x का मान बताना है इसमें क्या है। तो इसको हम बच्चों कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये आपको साइन दिख रहा है, अगर जो साइन को मैं इधर ले जाऊं तो ये इनवर्स में बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/5। इस वैल्यू को तो आप ऐसे ही रहने दो, कोस इनवर्स x। ये इधर जाके आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स 1। और आपने दो एक्सरसाइज पढ़ लिया है, तो आप इसका आइडिया लगा सकते हो क्या होगा। इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। ये आपका वैल्यू होती है π/2 की, या आप यहाँ पे हाईलाइट करके भी लिख सकते हो, साइन π/2 की वैल्यू होती है आपकी 1। ओके बच्चों, अब आपको इसको सोल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था π/2 आपकी वैल्यू होती है 1, ये होती है आपकी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है आपका π/2। अगर आप π/2 की प्लस पे ये रखते हो, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर, आप यहाँ पे रख लो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। तो बच्चों ये देखो, इधर ये प्लस का है, इधर ये भी प्लस का है, तो आप कोस इनवर्स x से कोस इनवर्स x कैंसिल कर सकते हो। अब आपका कितना रह गया, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो साइन से ये साइन कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/5। तो आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन है हमारा, tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू 5/4। इसमें भी आपको x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है, आपको देखो, इसको आप tan इनवर्स x मान लो, इसको चाहे y मान लो, तो आपको tan इनवर्स a या tan इनवर्स b इस टाइप से भी निकाल सकते हो। इसमें फॉर्मूला लगा लो आप tan इनवर्स x का और tan इनवर्स y का। तो कैसे निकाल लोगे, tan इनवर्स x - y अपॉन x - 2 प्लस है बीच में, तो प्लस यहाँ पे x + 1 अपॉन x + 2 अपॉन 1 माइनस x - 1 अपॉन x - 2 इंटू x + 1 और आपको इसको आप कैसे लिख सकते हो, π/4 को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू होता है π/4। तो इसको tan इनवर्स 1, तो आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स इधर भी है, tan इनवर्स इधर भी है, तो आप कट कर सकते हो उसको। हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू निकालनी। तो अब इसका आप एलसीएम लो, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो x - 2 x + 2 और आपको इसकी गुणा इधर करनी है, इसकी इधर करनी है, x - 1 x + 2 प्लस x + 1 और x - 2 अपॉन ये भी एलसीएम आपको नीचे ऐसे ही रखना है, x - 2 x + 2 और इसकी सारे की गुणा इधर कर देनी है आपको एक में, x - 2 x + 2 माइनस x - 1 इंटू x + 1। तो आप देख सकते हैं इससे कैंसिल हो गया, बराबर में आपका है 1, ये 1। आप इसको नेक्स्ट कैसे हल करो, आप कितना रह गया, x - 1 की गुणा आपको इसमें करनी है, x - 1 की गुणा आप इसमें करोगे, x² प्लस 2x फिर माइनस x फिर आपका -2, फिर आपको इधर वाले की करनी है प्लस x² -2x प्लस x और -2
ये हो गया आपका ये ऊपर वाला कंप्लीट। अब चलते हैं हम इसमें। तो ये क्या है, ये तो डायरेक्टली आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का फॉर्मूला है ये वाला, और इधर वाला भी ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो आपको और बराबर में कितना है, इसके बराबर में है आपका 1, इसके बराबर में। तो इसको थोड़ा सा और इधर ले गया हो तो आप देख सकते हो इसमें देखो आप कट कट क्या क्या हो सकता है, -2x है, ये +2x है, -2x है, इससे कैंसिल हो गया, ये -x है, ये +x है, इससे कैंसिल हो गया। अब और तो कुछ कट नहीं रहा इसमें से, ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये आपका -2 -4। अब नीचे देखो x स्क्वायर -4 और -x स्क्वायर और +1 = 1। तो बच्चों अब और क्या करना है इसमें, ये देख सकते हो कि आप इसमें से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, चाहे 2x स्क्वायर -4, ये -3 था नीचे, -3 = है 1। तो -3 क्या, आप इधर गुणा कर दो, 2x स्क्वायर -4 = -3, ये इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस का 2x स्क्वायर = प्लस का हो जाएगा 4, इधर जाके -3 + 4, आपका कितना बच गया यहाँ पे। आप फिर इधर आ जाओ, 2x स्क्वायर = वहाँ से कितना बच गया आपका 1, x स्क्वायर = 1/2, ये 2 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितने आ गई आपकी, ±√1/2, ये आपका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था आपका। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर। 16 में आपको हर किसी चीज़ की वैल्यू याद करनी है, तो वैल्यू फाउंड आउट कैसे करोगे आप, साइन इनवर्स sin 2π/3। ओके बच्चों, बट ऐसी तो है हाँ। तो वही आप इसको कैसे कैंसिल करोगे, आपको दिख रहा है कि साइन इनवर्स है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो आप इसको कर सकते हो कैंसिल। बट आपको कैसे करना है सोल्व इसको, इसकी देखना है कि वैल्यू साइन इनवर्स की है, लाई भी कर रही है साइन 2π की, क्योंकि हमें पता है कि जो x की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू होती है, साइन x की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, +π/2 से और -π/2 के बीच में। ओके बच्चों, यहाँ से आपको देखना है, पहले इसको आप कट कर दो। अब देखो 2π/3, तो 2π/3 आपको देखना है कि ये वैल्यू सही भी है या गलत है, आपको देखना है कि -90 से +90 के बीच में है या नहीं। 2π आपको कैसे पता लगेगा, 2 ये होगा 60, तो आंसर 120। तो आपको दिख रहा है कि ये 90 से तो बड़ी है ना, 90 से बड़ी आ गई, तो ये तो गलत हो गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हमें करनी है इसके बीच बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में करनी है, बट ये तो वैल्यू ज़्यादा आ रही है इससे, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हमें पता लगाना है कि जो साइन की वैल्यू होती है वो प्लस किस किस में होती है। साइन की वैल्यू आपकी होती है फर्स्ट में और आपकी सेकंड में प्लस की, तो आप इसको कैसे करोगे, हम इसमें सेकंड में से कर देते हैं इसको माइनस, सेकंड में से मतलब पाई में से इसको घटा देते हैं, 2π/3। अब इसका आप एलसीएम ले लो, 3π - 2π आपका π/3, तो आपका आंसर। अब देखो बच्चों, जो ये वैल्यू आई है π/3 -π/2 से +π/2 के बीच में आई है, इसका मान कितना होता है 60, इसका मान होता है 60। तो 60 90 से -90 से +90 के बीच में आती है। आपको ये पता कैसे लगेगा, आपको थोड़ा सा, आपको त्रिकोणमिति आपकी 10वीं क्लास की 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी अच्छे से, तो आपको वहाँ पे देखना है जाके कैसे किया है कैसे नहीं। ये 2π/3 क्योंकि इसके बीच में लाई नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया कि जिसमें साइन प्लस का होता है, साइन होता है साइन क्या होता है, फर्स्ट में प्लस का होता है और आपका सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में से घटा दिया, पाई में से घटा के इसका ऐसे करके π/3 आंसर आ गया, जो साइन एक्स का सही वैल्यू है। तो आंसर आपका π/3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 17 tan इनवर्स tan 3π/4। मैंने आपको पहली प्रश्नावली में बताया था, पहली एक्सरसाइज में बता दिया था कि आपका tan की वैल्यू भी आपकी कैसी होती है, -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, बट ये बराबर नहीं होती, इक्वल टू नहीं होती। इसके साइन में क्या था कि इक्वल का आपको यहाँ सिंबल दिख रहा होगा, बट अब की बार इक्वल नहीं है, ओनली इनके बीच में होनी चाहिए। तो हम इसको देखते हैं कि 3π/4 इनके बीच में है या नहीं है, या इनसे बड़ी है या इनके बराबर है। तो 3π/4 को आप थोड़ा सा सोल्व करके देखिए, 45 और 45 क्या होता है आपका 135। आपको दिख रहा है कि 135 डिग्री जो है 90 से तो बड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो आंसर हमारा गलत है। अब हमें फाइंड आउट देखना है कि जो tan की वैल्यू होती है आपकी, tan की वैल्यू होती है वो प्लस की किस में होती है, ताकि ये आंसर प्लस में आ सके। तो tan की वैल्यू आपकी होती है प्लस की, tan की वैल्यू आपकी होती है थर्ड में और फर्स्ट में प्लस की। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम इसमें से घटा सकते हैं थर्ड को, थर्ड में से इसको घटा सकते हैं थर्ड को क्या होगा, हम इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है π+θ होता है आपका। ओके बच्चों, या एक और होता है आपका, वो दूसरा क्या होता है 3π/2। 270 में से घटा देना, 270 में से इसको घटा दो, या क्या कर दो 180 में इसको प्लस कर दो, ऐसे होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम इसमें क्या करें, जिससे ये -π/2 से +π/2 के बीच में आ सके। तो tan इनवर्स tan, अब इसमें क्या करें, मैंने क्या बताया आपको, चाहे तो इसमें पाई प्लस कर दो, चाहे इसमें 3π/2 - 3π/4। ये वैल्यू किसकी है आपकी 270 की, चाहे तो इसमें से आप इसको घटा सकते हो। इसका आप एलसीएम ले लो, इसको कैंसिल कर दो, एलसीएम लेके आपका 4 आएगा, जो 2 4 को कितनी 6 पाई हो गया इधर, और -3π। तो आपका बच्चों ये फिर भी 3π/4 ही आ गया। तो बच्चों हमें देखना है कि tan की वैल्यू किस में प्लस की होती है और किस में माइनस की होती है। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू प्लस की होती है और थर्ड में भी, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमें इसको कैसे सोल्व करना है, tan इनवर्स आपको tan, इसमें से आपको क्या कर लेना है कि π/2 में से आपको इसको कैंसिल कर लो 90 में से, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो tan से tan कैंसिल हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 2π माइनस के 3π, तो आपका -π/4, यह आपका राइट आंसर है। क्योंकि जो -π/4 होता है आपका -π/2 से +π/2 के बीच में आता है, -90 से +90 के बीच में, तो आंसर आपका -π/4। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18 क्वेश्चन है हमारा, tan ब्रैकेट sin इनवर्स 3π/4 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब आपको देखना है कि आपको ये वैल्यू हल करनी है, ताकि ये अंदर का जो है सारा का सारा आपका tan में बन सके और ये tan से tan कैंसिल हो सके। तो आपको देखना है कि इसको tan में बनाने के लिए हमें दोनों के दोनों जो वर्ड है आपको tan में करने पड़ेंगे, और tan में करने के लिए आपको सबसे अच्छी थ्योरम पता है, लाल बटे कक्का। ये क्या होती है, ये हमारी साइन की होती है, ये हमारी कोस की होती है, ये हमारी tan की होती है, ये हमारी कोसेक की होती है, ये हमारी सेक की होती है, ये हमारी कोट की होती है। तो अब हमें देखना है, ये हमें साइन का जो है हमें tan में इसको कन्वर्ट करना है। साइन में क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, L ये क्या होता है, L होता है आपका परपेंडिकुलर और K होता है आपका कर्ण, जिसको आप बोल सकते हो हाइपोटेन्यूस।
तो इसको कन्वर्ट करना है हमें 10 में। 10 में L तो सही है, बट आपका A कैसे निकलेगा, इसका बेस कैसे निकलेगा, आधार कैसे निकलेगा। तो आपको दिख रहा है जो L है हमारा साइन इनवर्स 3π/4 में हमारा L तो है आपका 3, ये तो सही है। अब हमें निकालना है इसका, और ये आपका क्या है, K क्या है इसमें, हाइपोटेनस है आपका 5। हमें इसमें इसका फाइंड करना है बेस, इस जिसको बोलते हैं हम आधार। इसको कैसे निकाल लेंगे, आपने सभी ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है कि k² जो इक्वल टू होता है L² + A²। बट हमें तो A² निकालना है, तो k² में से आप इसको घटा सकते हैं और इसमें ले सकते हैं A²। k² की वैल्यू हमारी 25 हो जाएगी, और जो L² की हो जाएगी हमारी 9 A²। तो A² इज इक्वल टू आ गया आपका 16, और A की वैल्यू आपकी आ गई 4। तो हमारा साइन वाले में से हमें A की वैल्यू, हमारा बेस या हमारा आधार क्या मिला है, हमें 4 मिला है। अब हमें निकालनी है कोट में से, आपको 10 में बदलना है। बट आपको दिख रहा है कि 10 जो होता है वो कोट का उल्टा होता है, कोट का इन्वर्स होता है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 2/3 भी कर सकते हो, ये तो आपका सिंपल ही है। तो 10 साइन हमें कन्वर्ट कर दिया हमने 10 में। हमें 10 में क्या चाहिए, L/A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस हमारा 4 आया, और इसको आप चेंज कर सकते हो tan इनवर्स, ये उल्टा कर दो उसको 2π/3, क्योंकि ये उल्टा होता है, कोट tan का उल्टा होता है। ऐसे ही हमारा साइन कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक का उल्टा होता है। तो ये अब फॉर्मूला किसका बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया अब tan इनवर्स 3π/4 + 2π/3 1 - 3π/4 इंटू 2π/3। तो 10 से 10 कैंसिल आपका। अब आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले सकते हो 12। 12 को कितनी बार डिवाइड करता है, 4 बार, 4 × 3 = 12 + 2 × 4 = 8 अपॉन 12 - 6/12। 12 से 12 कैंसिल, आपका 12 और 8 20/6। आप 2 से इसको डिवाइड कर लो, 10/3 आपका राइट आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या आएगा इसका, 12 और 4, 12 को कितनी बार डिवाइड करता है, 3 बार, तो 3 × 3 = 9 प्लस ये 8 आ गया आपका, और 12 - 6/12। 12 से 12 कर, मैं ओनली इसका कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली एलसीएम लिया मैंने, आप भी ले सकते हो। 9 और 8 17 और नीचे 6, तो आपका राइट आंसर। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन पर, जो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव कोस इनवर्स कोस 7π/6, और इसमें वैल्यू बतानी है आपकी। इसमें ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है जो 7π/6, बी ऑप्शन है आपका 5π/6, सी ऑप्शन है आपका 5/3, और डी ऑप्शन है आपका 5/6। तो आपको ये देखना है कि ये डायरेक्टली इसको हम कट कर सकते हैं। हमें देखना है कि जो 7π/6 है, आप सभी को पता है कि कोस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, कोस x की वैल्यू होती है आपकी 0 से लेके पाई तक। तो अब देखना है कि ये 0 से लेके 180 के बीच में है या इससे ज़्यादा है। तो आपको देखना है 7π/6 को आपको हल करना है। हल कैसे करोगे, आपको सोल्व इसको 180/6, ये हो गया 30, और 7 या 21, ये आपका हो गया 210। आपको दिख रहा है कि ये 180 से बड़ा है, तो ये तो आपका रॉन्ग है। तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपको छोटा करना है, आपको इसको 0 से और 180 के बीच में रखना है। तो हम अब देखो कि जो
कोस की वैल्यू होती है वो प्लस किस किस में होती है, कौन से क्वाड्रेंट में होती है आपकी कोस की वैल्यू प्लस की। तो आपकी कोस की वैल्यू होती है प्लस की फर्स्ट में और एफ की सबसे लास्ट में, फोर्थ में होती है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें से, कोस इनवर्स कोस फोर्थ में से घटा लो उसको 2 पाई में से 7 पाई अपॉन 6, कोस से कोस कैंसिल, 2 पाई माइनस के 7 पाई अपॉन 6, इसका एलसीएम ले लो आप 12 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6। अब आप देख सकते हो कि ये वैल्यू सही भी है या गलत है। तो 36 18 और 5 दिया तो 150, तो क्या है 0 से और इसके बीच में, तो आंसर इज बी करेक्ट आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा 20। हमारा 20 क्वेश्चन है साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये साइन के अंदर है आपका माइनस। और मैंने आपको फर्स्ट प्रश्नावली में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था कि जो वो माइनस होता है साइन में, टेन में और आपका कोसाइक में वो बाहर आ जाता है। तो आप इसको बाहर ले आओ, साइन पाई/3 बाहर आके ये इससे प्लस का कर देगा और साइन इनवर्स 1/2। आपको साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी होती है वैल्यू साइन में, पाई/3 आपकी वैल्यू होती है पाई/6 की, 30 डिग्री की। तो आप इसको सोल्व करो, साइन ये आपका 6 एलसीएम नीचे और 3 कितनी बार डिवाइड करता है 6 को, 2 टाइम्स 2 पाई प्लस के पाई साइन 3 पाई अपॉन 6, 3 2 जा 6। तो साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 इज इक्वल टू राइट आंसर हमारा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 21। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्प है। tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। इसमें आपके ऑप्शन है पाई, बी ऑप्शन है आपका इसका -पाई/2 और सी ऑप्शन है आपका 0 और डी ऑप्शन है आपका 2√3। तो अब आपको कैसे हल करना है, मैंने बताया था कि जो tan हो साइन हो और आपका कोसाइक हो उसमें माइनस आ जाता है अंदर तो बाहर आ जाता है, बट इसमें कोस या कोट या आपका सैकोस में पाई में से घटा लेते हैं हम इसके मान को। तो इसमें कैसे इसका मान, मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था आपका। तो ये tan इनवर्स tan √3 होती है आपकी वैल्यू tan पाई/3 की, tan 60 की। अब इसमें कैसे करना है आपको, इसमें करना है पाई में से घटा लेना है। तो कोट इनवर्स ये √3 भी आपकी पाई/6 की कोट, तो कोट से यहाँ कोट कैंसिल, यहाँ tan से tan कैंसिल, पाई/3 माइनस पाई और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस पाई/6। तो आपका एलसीएम कितना 6 आपका एलसीएम टोटल। तो आपका 3 6 को कितनी बार डिवाइड करता है 2 टाइम्स, तो 2 पाई माइनस ए कितनी बार डिवाइड करता है 6 टाइम, तो 6 पाई और प्लस के ये यहाँ पे पाई। तो आपका 6 में से 3 पाई जाएगा तो माइनस के 3 पाई अपॉन में 6, जो आपका आंसर है पाई/, आपका सेकंड आंसर इज राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट डे मिलते हैं आपको आपके थर्ड एक्सरसाइज के साथ में, आपका जो है मैट्रिक्स। धन्यवाद।